एक लड़के को जान से मार दिया गया था और उस लड़के की जो चिता है वो शमशान घाट में नहीं बल्कि एक लड़की के घर के सामने लगी हुई थी। और उसका जो अंतिम संस्कार है वो भी उस लड़की के घर के सामने ही किया जाता है। वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। किसी की आंख से आंसू निकल रहा था तो कोई देख के हैरान था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। और वहां पर जो पुलिस थी उसने पूरे गांव को घेर रखा था। ये जो मामला है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी सोचते रह जाएंगे कि वाकई में एक छोटी सी गलती की वजह से क्या कोई इतनी बड़ी सजा किसी को दे सकता है क्या। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरनगर से। बिहार के मुजफ्फरनगर में एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है रामपुर शाह। जो रामपुर शाह गांव है उसमें एक लड़का रहा करता था। उस लड़के का नाम था सौरभ राज। जो सौरभ राज था वो अपने ही गांव के बगल में जो दूसरा गांव पड़ता है जिसका नाम है सोनपुर, और उसी सोनपुर में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की का नाम था तनुजा। वो तनुजा से बेहद मोहब्बत किया करता था और जो तनुजा थी वो भी सौरभ राज को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। दोनों छुप छुप के मिला भी करते थे, फ़ोन पर भी बात किया करते थे। लेकिन एक दिन जब दोनों मुलाकात कर रहे थे तो जो तनुजा का भाई था वो उन दोनों को देख लेता है और वो सौरभ राज को चेतावनी देता है कि दोबारा से अगर मेरी बहन के आसपास में भी नजर आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो जो सौरभ राज था कुछ दिन तक तनुजा से नहीं मिलता है, लेकिन फिर से वो कुछ दिन के बाद में मिलने लग जाते हैं। फिर से उसके भाई को भनक लग जाती है और अब जो उसका भाई था सीधा उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर जो सौरभ राज के पिता थे जिनका नाम मनीष था वो उनको जाकर सारी बात बताता है। तो जो उसके पिता मनीष थे वो अपने बेटे को कमाने के लिए उड़ीसा भेज देते हैं। अब जो सौरभ था वो उड़ीसा जा चुका था। सब कुछ सही चल रहा था। सारी चीज़ों को लगभग 7-8 महीने का वक्त बीत चुका था। अब लगा कि जो पूरा मामला है वो शांत हो चुका है। जो तनुजा है वो भी सौरभ को भूल चुकी है और जो सौरभ है वो भी तनुजा को भूल चुका होगा। इन सारी चीज़ों के बीच में जो ये सौरभ था उसी की एक रिश्तेदारी में शादी आ जाती है, यानी कि उसके परिवार की एक बहन थी, उसकी शादी थी। और वो इस शादी में शामिल होने के लिए 1 जुलाई को वापस से अपने गांव रामपुर शाह पहुंच जाता है। रामपुर शाह में आने के बाद में वो अच्छे से शादी को अटेंड करता है। काफ़ी समय के बाद में घर आया था तो उसे लगा कि महीने भर तो रुक के ही जाऊंगा। और इन सारी चीज़ों के बीच में एक दिन उसके पास तनुजा का फ़ोन आ जाता है। हो सकता है उन दोनों की पहले से ही बात होती होगी, तभी उसने मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन उसके घर वालों को इस चीज़ का पता नहीं था। तो जो सौरभ राज था उसे मिलने के लिए जो तनुजा है वो 22 जनवरी को बुला लेती है। 22 जनवरी को दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद में फिर से कोई उसके भाई को बता देता है कि दोनों उस जगह मिल रहे हैं। अब जो उसका भाई था वो उस जगह पहुंच जाता है और जब वो उस जगह पहुंचता है तो वो दोनों को साथ में देख लेता है। और अब जो सौरभ राज था उसे तनुजा का भाई पकड़ता है और उसे मारने पीटने लग जाता है। अब उसी के गांव में सारा मामला हुआ था तो वो अपने पिता को और अपने और भाइयों को भी वहां बुला लेता है। सारे जने मिलकर सौरभ राज को बुरी तरह से मारते हैं। उसे लात घूंसों से मारा जाता है, डंडों से पीटा जाता है। और अब उनमें से ही एक व्यक्ति कहता है कि इसका जो प्राइवेट पार्ट है इसे काट दीजिए। उनके पास उनमें से ही एक व्यक्ति धारदार हथियार जो चाकू वगैरह था वो लेकर आता है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है। और अब जो सौरभ था उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ये सूचना जो थी वो सौरभ का जो गांव था वहाँ तक भी पहुँच जाती है, यानी कि रामपुर शाह में भी पहुँच जाती है। अब वहाँ पहुँचने के बाद में जो सारा मामला था वो उसके घर वाले सुनते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं और वो सौरभ को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं और जब उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, 22 जनवरी को ये सारा मामला शाम को हुआ था। 23 जनवरी को सुबह ही जो सौरभ राज था उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत होने के बाद में ये जो मामला था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। और होना भी था क्योंकि 2 गांवों की बात थी। किसी लड़के को इतनी बेदर्दी से जो मारा गया था। अब जो रामपुर शहर के लोग थे वो
जो उसका सोनवर्षा जो गांव था उसमें पहुंच जाते हैं। और अब सोनवर्षा गांव में बहुत बुरी तरह से भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कुछ देखने वाले लोग वहां इकट्ठे होते हैं जो गांव के ही थे, और उधर रामपुर शहर के जो लोग थे वो उस गांव पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि उनके किसी बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा गया था। वो चाहते तो उसे समझा सकते थे, चाहते तो पुलिस के हवाले कर सकते थे, उसके घर वालों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको बहुत बेदर्दी से मारा। अब जो सौरभ राज के घर वाले थे, उसके परिवार वाले थे, वो उसकी चीता तैयार करते हैं, और जो उस लड़की तनुषा का घर था उसी के सामने उसकी अर्थी रख दी जाती है, और वहीं पर उसकी चीता को आग दी जाती है। और जैसे ही वो लोग, सारी घटना के बाद में सौरभ राज मारा जाता है, तो उसके जो घर वाले थे सौरभ राज के, वो उस लड़की के घर जाते हैं तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। उसके घर के सामने उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जो उसके गांव के लोग थे, जो रिश्तेदार थे, हर लोग उस चीज़ को देख रहे थे। सभी की आंखें नम थी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो पुलिस थी वो भी पहुंच जाती है, पुलिस में मामला दर्ज किया जाता है, और पुलिस यही आश्वासन दिलाती है कि जल्द से जल्द उन हत्यारों को पकड़ा जाएगा, और जितनी कड़ी हो सकेगी उन्हें सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब ये तो पुलिस और कोर्ट पर डिपेंड करता है कि उन लोगों को क्या सजा दी जाती है, लेकिन ऐसे लोगों को तो जितनी ज़्यादा कड़ी सजा हो उतनी ज़्यादा देनी चाहिए। अगर उनकी बेटी किसी लड़के से बात कर रही है, उन्हें पसंद नहीं है, तो उन्हें उसे रोकना चाहिए था, अपनी बेटी को कंट्रोल करना चाहिए था, अपनी बेटी को रोकना चाहिए था, उस लड़के को समझाना चाहिए था, उसके घर वालों को बताना चाहिए था, उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट कर लेते वो भी चल जाती, पुलिस तक पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन किसी को इतनी बेदर्दी से मारना, किसी की जान लेना, ये कहाँ तक सही है। आज की जो ये पूरी घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आजकल ये प्यार मोहब्बत के जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत से लोगों को सुनने में और देखने में मिल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीज़ों में घर वालों को पसंद नहीं है तो किसी की जान ही ले लो। उसकी तो जान ले ली गई, और उन्हें, उसके घर वालों को लग रहा था कि हमारी बदनामी होगी अगर हमारी बेटी किसी के साथ भाग जाती है, कुछ गलत करती है तो। लेकिन अब जो उन्होंने किया वो तो क्या बदनामी से कम है। अगर पहले वो उसे समझाते तो शायद इतने लोगों को नहीं पता चलता। आज ये पूरी जो न्यूज़ है वो अखबार की, टीवी की सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन उन लोगों की गलती की वजह से अब उन्हें जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। साथ ही उन्होंने जो कुछ किया वो शायद इस चीज़ के लिए खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार।